जब भी चलेंगे थोड़े फोटो खींच ले भाई। आ जाओ प्रधान जी, आ रहे हो उधर। आ जाओ वकील साहब, वकील साहब, चलो फिर ऊपर गए। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे साथ पहले ही पूछो ना कैसी रही शोभा यात्रा। रहने दो बस, अब आ गया ना, ये पीछे रहना थोड़ी चल जल्दी बैठ जाओ आराम से। चल भाई, आज दिल्ली में ऐतिहासिक शोभा यात्रा दी बुद्धिस्ट ऑफ सोसाइटी और तमाम संगठन ने मिलकर के आपका सहयोग किया और शोभा यात्रा सहभागी रहे। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश बहुत स्पष्ट है। आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा, दिल्ली प्रदेश द्वारा जो शोभा यात्रा निकाली गई वो हमारी आज की नहीं है। 1977 से ये शोभा निकाली जा रही है और लाल किले से दिल्ली तक ही निकाली जाती है। अभी आपने देखा कि बुद्धिस्ट दिल्ली में बुद्धिस्टों की केवल एक ही ये शोभा यात्रा है जो सारी दिल्ली में निकाली जाती है। इसके अलावा बुद्धिस्ट सोसाइटी या और दूसरे संस्थाएं बुद्ध पूर्णिमा को बहुत बड़े कार्यक्रम करती हैं, अपने यहाँ को भंडारा करती हैं, को गीत का प्रोग्राम करती हैं, लेकिन शोभा यात्रा जो है केवल बुद्धिस्ट सोसाइटी ही निकालती है बहुत पहले से। इस शोभा यात्रा का मेन मकसद है भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करना, उनके जीवन गाथा का प्रचार करना और बाबा साहब के मिशन के बारे में प्रचार करना। इस जो कल होने वाली बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्धिस्टों के लिए भारत में नहीं संसार में बुद्धिस्टों के लिए ये दिन बहुत ही परम दिन है, महान दिन है, क्योंकि तथागत बुद्ध इस पूर्णिमा को ही पैदा हुए, इस पूर्णिमा को ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और इस पूर्णिमा को ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ। इसलिए ये भारत में ही नहीं पूरे संसार के जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं, 128 देश इसको बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। हमारे अध्यक्ष माननीय रायतन अम्बेडकर जी विदेशों में जाते हैं और भारत के में हम लोगों की क्या स्थिति है उसके बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। हम सब लोग ये जानते हैं कि पहले हम कोई हिंदू नहीं थे, कोई हमारी जाति जाटव चमार धोबी धुना जुलाई नहीं थी। हम लोग सभी श्रवण संस्कृति के मानने वाले थे और बुद्धिस्ट थे। आज हम उनको बुद्धिस्ट कहते हैं और पहले समय में हमको श्रवण संस्कृति के मानने वाले कहते थे। बात एक ही है कि वो भी दोनों बुद्धिस्ट थे। तो उन्होंने सारे संसार में ज्ञान प्राप्त किया। प्रश्न ये उठता है कि भगवान तथागत बुद्ध ने ज्ञान का जन्म भारत में हुआ, ज्ञान प्राप्त भारत में हुआ और भारत में ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ, लेकिन फिर भी भारत से बौद्ध धर्म का लोप क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा हमारे लिए कारण है और उसे हमें जांचना है, जानना है। हम उसको जब भी जान सकते हैं क्योंकि भारत जो बुद्ध धर्म है वो एक वैज्ञानिक धर्म है, सिद्धांत का धर्म है, सत्य का धर्म है और तर्कवाद है। यहाँ पर तर्कवाद से आप समझते हैं कि तथागत बुद्ध जब उपदेश देते थे तो भी भिक्षु उनसे प्रश्न करते थे अपनी संतुष्टि के लिए। तो इसलिए तर्कवाद है, इसमें सत्यता है, विज्ञान है, सत्य ही विज्ञान है। लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण हमारे श्रवण संस्कृति के मानने वाले ऐसी संस्कृति में फंस गए जिसमें केवल कल्पना है, सत्य का नामो निशान नहीं और तर्क का भी कोई नामो निशान नहीं है। बस उसमें यह है कि आंख बंद करके जो बोल दिया वही सत्य है, उसमें तर्क नहीं है। और जो चीज़ मैं समझता हूँ जिसमें तर्क नहीं होती, जिसमें विज्ञान नहीं होता, वो सत्य की कसौटी पर धर्म नहीं उतरता। आप भी देखते होंगे अपने घर में भी या संसार में भी देखते होंगे
वही सबसे बड़ा व्यक्ति होता है जो तर्कवान होता है, बुद्धिमान होता है, विज्ञान का ज्ञाता होता है। तो भारत में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था फैल गई, ब्राह्मणवाद आ गया, इसीलिए भारत में बौद्ध धर्म का धीरे धीरे लोप हो गया, छिप गया भारत का धर्म। जो यही हुआ सब कुछ, लेकिन फिर भी भारत में नहीं पनप सका। तथागत बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने दोबारा इस भारत को बौद्ध में बनाने का प्रण किया और उन्होंने सन 1955 में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा का निर्माण किया और तब से ही भारतीय बौद्ध महासभा देश में, भारत में ही नहीं, कई देशों में भी बनी हुई है, जो बाबा साहब के टाइम से है और वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रही है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मेन उद्देश्य यही है कि भारत बौद्ध में हो। जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का सपना था वो को उसको हम पूरा करें, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है और बुद्धिस्ट सोसाइटी यही काम कर रही है। अब आपको मालूम है दिल्ली में भी कम से कम 2000 संस्थाएं हैं जो बाबा साहब और भगवान बुद्ध के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। पूरे इंडिया में बाबा साहब भगवान बुद्ध के नाम पर कम से कम 9 लाख संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं। संस्थाएं बन जाती हैं, जब तक संस्था बनाने वाला रहता है जब तक चलते हैं, बाकी उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। उनका उद्देश्य केवल लिमिट होता है, सीमित उद्देश्य होता है। सब अधिकतर संस्थाएं 14 अप्रैल को शोभा यात्रा में भाग लेती हैं, 365 दिन में एक दिन काम करती हैं और 364 दिन सो जाती हैं। लेकिन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा एक ऐसी संस्था है जो 24 घंटे 365 दिन काम करती रहती है। आपने देखा होगा, आप यहाँ आते रहते हैं कि हमारी संस्था कम से कम 4 बड़े कार्यक्रम करती है। उसके बाद हमारे क्षेत्र बने हुए हैं, जो क्षेत्र अपनी संस्थाओं का काम करते हैं, अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। आपने सादरा क्षेत्र का नाम, जिसके हमारे पास प्रधान जी बैठे हुए हैं, हर महीने या 2 महीने में एक विचार गोष्ठी होती है और भगवान बुद्ध बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ज़्यादा न कहते हुए मैं यही कहता हूँ, अभी हमारे कई वक्ताओं ने कहा है कि अगर हम आज जो लड़ाई है केवल 2 चीज़ की लड़ाई है, किसी जाति की लड़ाई नहीं है, किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, लेकिन भारत में अगर लड़ाई है तो केवल 2 की है। एक है ब्राह्मणवाद और दूसरा है अम्बेडकरवाद। अगर भारत में हमको ब्राह्मणवाद समाप्त करना है तो अम्बेडकरवाद को लाना होगा और जब अम्बेडकरवाद आएगा तो 22 प्रतिज्ञा जरूर आएंगी और जब 22 प्रतिज्ञाओं को मानेंगे तो ब्राह्मणवाद अपने आप ही समाप्त होता चला जाएगा। तो हमारा मेन उद्देश्य आज का था हमें भगवान बुद्ध के उपदेश, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को लागू करना है। सर कैसे अम्बेडकरवाद आएगा? लोग जब 14 अप्रैल आता है, बुद्ध पूर्णिमा आती है, तो लोग घरों से बाहर निकलते हैं, फिर इसके बाद अंतर हो जाते हैं, तो अम्बेडकरवाद कैसे आएगा? देखिए, अम्बेडकरवाद तो आएगा, अम्बेडकरवाद तो आएगा, समय लगेगा, क्योंकि उसमें संगठन हमारा लगा हुआ है और भी संगठन लगे हुए हैं जो काम करते हैं। बाकी तो बहुत सारे हैं जो एक दिन काम करते हैं, आपका प्रश्न है। लेकिन आज का जो युग है, जो आज देश की सरकार, देश की संस्कृति काम कर रही है, अगर हम आज भी नहीं जागे तो हम अभी 200 साल पीछे जाने वाले हैं। जो हाल 200 साल पहले, 250 साल पहले हमारे देश का हुआ करता था, हमारी जाति का हुआ करता था, वो हाल आगे होने वाला है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि बाबा साहब को मानो, लेकिन साथ साथ बाबा साहब की भी मानो। और बाबा साहब की हैं 22 प्रतिज्ञाएँ। जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा मानेगा वो हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग प्रदान करेगा। तो बाबा साहब मान रहे हैं, लोग चल रहा है, क्रांति तो है। असल में क्या है कि हम अभी मानसिक गुलामी जी रहे हैं, मानसिक गुलामी में। और वो मानसिक गुलामी क्या है? मानसिक गुलामी ये है कि हम अभी जो कल्पना है, काल्पनिक देवी देवताओं का है, हम उसको डर है हमारे अंदर, हम उसको भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। जो बाबा साहब के इतिहास को पढ़ता है, जो अपने इतिहास को पढ़ता है, जो भगवान बुद्ध के थ्योरी को पढ़ता है, वो इन चीज़ों से अलग हो जाता है और वो बाबा साहब के मिशन में 100% आता है। अपनी जिज्ञासा करता है, खोल देता है अपने कपाट और फिर उन्हें किसी देवी देवता का भय नहीं रहता। तो हमें एक न एक दिन अम्बेडकरवादी बनना होगा और जब तक अम्बेडकरवादी नहीं बनेंगे
ब्राह्मणवाद को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। ना सच्चे मायने में हम अम्बेडकरवाद को भी नहीं ला सकते। तभी ला सकते हैं जब हम अम्बेडकरवाद की मानेंगे, उनके रास्ते पर चलेंगे, तब हम कुछ हो सकते हैं। देखिए, लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने भी कई बात बताई थी, लेकिन मैं जो ब्राह्मणवाद समाप्त करने के 5 खंभे हैं, 5 खंभे, इन 5 खंभों को हमें नष्ट करना होगा। और 5 खंभे अगर नष्ट हो जाते हैं तो फिर हमारा अम्बेडकरवाद आएगा। कैसे 5 खंभे कौन से हैं? किसी भी फंक्शन में, किसी भी संस्कार में ब्राह्मण को नहीं बुलाना, किसी भी ब्राह्मणी देवता की पूजा नहीं करना, किसी भी ब्राह्मणी मेले में नहीं जाना, उनके अतिथि का सत्कार नहीं करना, अपने हिंदू रीति से कोई शादी नहीं करना, बौद्ध रीति से शादी करना। तो ये ऐसे संस्कार हैं जो 5 खंभे में हैं, ये हमको त्यागना पड़ेगा, हमको छोड़ने पड़ेंगे, तभी हम अम्बेडकरवाद को ला सकते हैं और ब्रह्मवाद को समाप्त कर सकते हैं। मगर सर, आप इस बात को मानते हैं कि 1000 मनुवादियों से भी जो एक नकली जो अम्बेडकरवादी है वो खतरनाक है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बाबा साहब को मानता है अम्बेडकरवादी है, वो किसी से डरता नहीं है। पहली बात, वो किसी से डरता नहीं है। अपने जो बात करता है, चाहे ऑफिस में कर्मचारी हो या ऑफिसर हो या कोई चपरासी हो, किसी से डरता नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, जहाँ भी वो है, जो भी अपना काम करेगा वो मेहनत से करेगा, कर्म पर विश्वास करता है। कोई भी अम्बेडकरवादी भीख नहीं मांगता, कोई भी अम्बेडकरवादी 0% तो मैं कह नहीं सकता, कोई चोरी नहीं करता, चोरी भी नहीं करता। और अधिकतर जो हमारे लोग हैं अम्बेडकरवादी हैं, वो शराब का सेवन भी लेस मात्र को बहुत कम करते हैं, लेकिन ये लोग शराब को भी छोड़ते जा रहे हैं और धूम्रपान को भी छोड़ते जा रहे हैं। ये हमारे बुद्धिस्टों की या हमारे वर्ग की बिल्कुल विशेषता है, खासियत है ये। और तभी जब हम इनको छोड़ेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे सिद्धांत हैं, हम इसको मानना पड़ेगा और हम आगे बढ़ भी रहे हैं। थैंक यू। इस एक संदेश में और देना चाहूँगा, आज जो हमारा कार्यक्रम हुआ है बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। अभी 5 जुलाई को, 5 जुलाई, मैं दोबारा अपने याद दिलाऊंगा, 5 जुलाई को हमारा यहीं अम्बेडकर भवन पर धम्मचक्र प्रवर्तन प्रोग्राम होता है। और जो आज की हमारी झांकियाँ आई हैं उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तो छांटेंगे ही हम, बाकी उनको सबको प्राइज हम देंगे। तो 2 काम हम उस दिन करेंगे। हमारा धम्मचक्र प्रवर्तन का प्रोग्राम होगा और जो आज जिन्होंने झांकियाँ ली हैं, जो 1 किलोमीटर लंबा हमारा जुलूस था, उन सबको हम पुरस्कृत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को पुनः जय भीम, जय भारत।